नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्री राम आईएएस के चैनल पर वन PYQ अ डे सीरीज के अंदर। नाउ दिस वन PYQ डे सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। हर दिन हम एक PYQ लेकर आते हैं और उसकी अप्रोच यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, वो 2024 के साल का एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल बॉडीज, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विच वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी। सो लेट्स डाइव डीप इन द क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको। 150 वर्ड में लिखना है, इसका मतलब है इट्स अ 10 मार्कर। और क्वेश्चंस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, पढ़ते हैं अपन। एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट द लोकल लेवल। नाउ पहला पार्ट, द रोल ऑफ लोकल बॉडीज। रोल ऑफ लोकल, भाई ये लोकल बॉडीज जो हैं ये कौन कौन सी हैं? पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज हैं। तो आपको रोल समझाना है इनका, लोकल बॉडीज का। व्हाट इज देयर रोल? अच्छा, किस चीज में रोल? गुड गवर्नेंस के अंदर रोल। हाउ डू दे प्रमोट द गुड गवर्नेंस? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी गई है यहां पर वो है ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग द रूरल लोकल बॉडीज विद द अर्बन लोकल बॉडीज। अगर रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को मर्ज कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ उसके नुकसान होंगे, कुछ उसके फायदे होंगे। तो ये जो प्रोज एंड कॉन्स हैं इन दोनों की भी बात करनी है। तो दोस्तों, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मर्जिंग। अब दोस्तों बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। एनालाइज वर्ड लिखा हुआ है। अब ये जो एनालाइज वर्ड है इसका मतलब होता है आपको नेगेटिव पार्ट्स भी देने। तो जो पहला पार्ट है, पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन, द रोल ऑफ द लोकल बॉडीज। इसके पॉजिटिव्स बताने हैं, इसके नेगेटिव्स बताने हैं। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि अभी तक व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देख के इफ यू आर एबल टू ड्राफ्ट द बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दैट बॉडी, द ड्राफ्ट ऑफ दैट बॉडी इज वेरी मच clear in your mind, it becomes very easy for you to draft the introduction and conclusion. Multiple introduction और conclusions हो सकते हैं, but the most important thing is the body. अगर आप body लिखना आपको आ गया, the main soul of the question, अगर आपको वो लिखना आ गया आंसर के अंदर, तो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो बहुत सारे बना सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि when you read this question, इमीडिएटली आपको उस लेवल पे पहुंच जाना है। एक्सपर्टीज इतनी होनी चाहिए कि इमीडिएटली जो बॉडी है वो आपके दिमाग में फ्रेम हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आप आंसर कॉपी में पहले बॉडी लिख दें और इंट्रोडक्शन बाद में लिखें और कंक्लूजन बाद में लिखें, नॉट दैट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू फ्रेम द बॉडी इन योर माइंड कि भाई कितने पार्ट्स हैं, क्या पूछा गया है, क्या क्या लिखना है। ये अपन जो वर्ड्स होते हैं, these directives, critically analyze, evaluate, underline, all these things, इसके बेसिस पे किस तरह से आंसर करना है फटाक से आपके दिमाग में फ्रेम हो जाना चाहिए। और एक बार फ्रेम हो गया then it's very easy to draft a introduction and a conclusion. So these are the two important things which you have to answer in this question. तो देखते हैं एक एक करके। roles of local body। भाई roles देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एलिमेंट है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एलिमेंट है। और अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट डेमोक्रेसी रहेगी तो ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी गुड गवर्नेंस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, भाई आप ध्यान से सोचिए, अगर आप किसी गांव में रहते हैं या आप किसी शहर में रहते हैं और आपका कोई सरपंच जो आपने चुना हुआ है या काउंसलर या पार्षद आपने चुना हुआ है, कितना आसान होता है अपने घर से निकल के उनके घर तक जाना और कहना कि यहाँ की रोड नहीं बनी हुई है, आपने वादा किया था, या फिर ये नाली नहीं बनी हुई है और आपने वादा किया था। सो द अकाउंटेबिलिटी इज वेरी हाई, हेंस प्रमोटिंग द गुड गवर्नेंस। एंड दैट इज वाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी और द ग्रास रूट डेमोक्रेसी is very important for good governance.
साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक एलिमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जब गवर्नेंस की बात करते हैं या लोकल बॉडीज की बात करते हैं. दीज बॉडीज आर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल. They're very very sensitive to the needs of the local people. और ये sensitivity क्यों आती है, कैसे आती है भाई? Sensitivity उसी वजह से आती है because they are very near, very 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 near. The representatives are very very near to the people. और इस sensitivity के होने की वजह से planning में सुधार हो सकता है, hence promoting the good governance. अब ये बात हो गई the positives of the role of local bodies in the good governance, but at the same time you have to analyze, so you also have to give the negative parts. What are the negative parts? What is the negative element here? ध्यान से देखिए दोस्तों, जो प्लानिंग की बात कही है अपन ने, ये ठीक से नहीं हो पाती है, that is the negative. Second, caste based politics बहुत ज्यादा चलती है. थर्ड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है. और फोर्थ, करप्शन रैम्पेंट है. करप्शन इज रैम्पेंट. तो यहां तो दोस्तों पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव निकल के आ गए. ठीक है, हर एक सिस्टम का अपना अपना पॉजिटिव नेगेटिव होता है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी हाई रहती है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़ा पर्पस कवर करते हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज. महात्मा गांधी ने कहा था, दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम द इंट्रोडक्शन इफ यू वांट टू, दैट महात्मा गांधी हैज सेड दैट every village must be a republic. Now, to convert every village into a republic, it is very much necessary that the decentralization of power must happen. So this can be your introduction, that according to Mahatma Gandhi, every village must be a republic. And in order to create this republic, decentralization of power, is very much necessary. Okay, now moving on. तो पहला पार्ट आपने कवर कर लिया. You have given the positives, you have given the negatives of the answer. Now what is the pros and the cons of merging them? अगर local bodies को अर्बन बॉडीज के साथ, मींस द रूरल बॉडीज एंड अर्बन बॉडीज, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो क्या होगा? कहने का मतलब है अब ये दो लेयर नहीं है, एक ही लेयर बन जाए तो क्या होगा? देखते हैं भाई, प्रोज की तरफ जाते हैं. व्हाट विल बी द प्रोज, द पॉजिटिव्स ऑफ मर्जिंग? अगर ध्यान से देखें भाई तो प्लानिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी. सेकंड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा. आप देखेंगे बार बार सेम वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं? Because these are the only words which are there. These are the only things which will happen if you merge the local bodies with the urban bodies. साथ में जो डिवाइड है, अर्बन रूरल डिवाइड जो है, इसको भरने के बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे बिकॉज ऑफ द बेटर प्लानिंग एंड बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाएगा. सो वी कैन ऑल्सो एड अ पॉइंट, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. अब दोस्तों इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं. अगर आपने रूरल बॉडीज को, लोकल बॉडीज को अर्बन बॉडीज के साथ जोड़ दिया, मिक्स कर दिया, सो देयर आर सेवरल नेगेटिव्स एज वेल. क्या क्या हैं? देखिए, कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है. सो डिफरेंस इन कल्चर, इस कल्चरल डिफरेंस को आप पार्ट नहीं पाएंगे. इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ प्लान or to allocate resources in such a way where the good governance happens, where the development and growth happens, given the divide in the culture. The culture of the urban areas and the culture of the rural areas are opposite to each other. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होगी दोस्तों,
रूरल एरियाज का डेवलपमेंट विल बी ओवरशैडोड बाय द अर्बन एरिया का डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया will be overshadowed by the development of the urban areas. That is one big problem which can happen. Now coming to the conclusion, what is going to be the conclusion? We have already discussed the introduction. You can write about Mahatma Gandhi, who is saying that every village must be a republic, and in order to create that village to be a republic, decentralization of power is needed. Then coming to the question, according to the question, you have divided the question into two categories: role of the local bodies in governance, in good governance, and the pros and cons of the merging of the urban local bodies with the rural bodies. Pros cons दोनों देख लिए हैं. Negative, positive of the urban local, the local bodies we have seen. Now comes the conclusion. Now what you are going to write in the conclusion? I have always said that in the conclusion, try to write something broader. What actually happens with this direct democracy or ground level democracy? If you see properly, social justice, that's going to get improved. Economic justice, that is going to get improved. Political justice also is going to get improved. And all these things, all these values are something which the Indians are aspiring for. They are mentioned in the preamble of the constitution. So you can very well write that in the conclusion. Social justice, economic justice, and political justice, which are the cornerstone of our aspirations as Indians, and also mentioned in the preamble of the constitution, are going to get improved when the urban local bodies and the local and the village level democracies are actually implemented on ground. That substantial equality will be there. Not only the formal equality, substantial justice will be seen because of the proper implementation of the policies of village panchayats and urban local bodies. I hope you are getting it. So this is how you are going to draft this question. That is the approach of this question. And thank you very much in joining me. We are going to come again with another question tomorrow. Till that time, bye-bye and Jai Hind.